नमस्कार, मैं हूँ धीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आप सभी लोगों को पता होगा कि 10th पास करने के बाद हम लोग इंटर में आते हैं और ये इंटरमीडिएट जो है ये लगभग 2 साल का ये कोर्स है, जिसमें फर्स्ट ईयर 11th और सेकेंड ईयर आपका 12th होता है। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं आपके सेकेंड ईयर की, मीन्स 12 के सेकेंड ईयर की। इंटरमीडिएट में 3 फैकल्टीज होते हैं, 3 संकाय होते हैं। जब आप इंटरमीडिएट में नाम लिखवाने जाइएगा तो आपको ये चूज करना पड़ता है कि आप साइंस से नाम लिखवाइएगा या फिर आप आर्ट्स से नाम लिखवाइएगा या फिर आप कॉमर्स से नाम लिखवाइएगा। मीन्स आप कौन सा फैकल्टी का यूज कीजिएगा, है ना। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस फैकल्टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए किसी बच्चे ने साइंस फैकल्टी चुना, मीन्स किसी ने कोई साइंस से नाम लिखवाना चाहता है, तो थोड़ा साइंस फैकल्टी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, साइंस फैकल्टी जो होता है आपका, इसमें टोटल 500 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं इसमें? 500 मार्क्स के। ठीक है, और इन 500 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट देख लीजिए। पहला सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, ये फिजिक्स, और उसके बाद दूसरा इसमें सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। फिजिक्स से 100 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से भी 100 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहे हैं। 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 42 मार्क्स का आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 28 और ये 42, ठीक है, ये आपके हो गए टोटली कितने हो गए? 4 और 2 6 और 8 और 2 10 हो गया, 70 हो गया। और जो बाकी 30 मार्क्स बचता है वो 30 मार्क्स आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के माध्यम से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से केमिस्ट्री और ये आपका फिजिक्स का क्या होता है, ये आपका 100 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला सब्जेक्ट। फिजिक्स ले लिया आपने और एक केमिस्ट्री ले लिया साइंस फैकल्टी में। उसके बाद आपको चूज करना पड़ता है कि आप बायो लीजिएगा या फिर मैथ लीजिएगा, किसी एक को चूज करना पड़ता है। कुछ बच्चे बायो लेते हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैथ भी रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चूज करना पड़ता है आप बायो ले रहे हैं या फिर मैथ ले रहे हैं। या फिर कुछ बच्चे मैथ से भी करते हैं, डायरेक्टली मैथ से करते हैं। जो मैथ से करते हैं डायरेक्टली, उनको एक्स्ट्रा में बायो वो नहीं लेते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है उनको मिलता ही नहीं है। तो इसमें हमने केमिस्ट्री इसमें चुन लिया पी, ये सी, और ये हो गया आपका एम। PCM मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो PCB, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपकी मर्जी है, आप एक्स्ट्रा में मैथ ले या फिर एक्स्ट्रा में मैथ ना लें। तो ये हो गए आपके अभी तक 300 मार्क्स। अब 300 मार्क्स के बाद हम बात करेंगे आपके 200 मार्क्स की, जो कि हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है 200 मार्क्स का। अभी हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं आपको, बस ये जो बाकी 200 मार्क्स बच रहे हैं उन्हीं 200 मार्क्स के वीडियो आपको मिल रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का वीडियो हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा आपको। तो 200 मार्क्स में 100 मार्क्स होता है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट का। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, अब लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होता है? लैंग्वेज सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज लेकर के पढ़ सकते हैं। या तो आप इंग्लिश ले लीजिए, या फिर आप हिंदी ले लीजिए, या फिर आप उर्दू ले लीजिए, मैथिली है, संस्कृत है, मगही है, भोजपुरी है, अरबिक है, पर्शियन है, पाली भाषा है, और एक है बंगला। तो इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप लीजिएगा तो वो लैंग्वेज होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, जैसा कि मैंने 100 मार्क्स के इंग्लिश का वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे। ठीक है,
तो कुछ बच्चे 100 मार्क्स का इंग्लिश लेते हैं, कुछ 100 मार्क्स का हिंदी, जिसको जैसी सुविधा होती है वो वैसा लेता है। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि ये 100 मार्क्स इंग्लिश क्या होता है, 150 मार्क्स इंग्लिश क्या होता है। तो बस अभी आप समझिए ये आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश हो गया। यहाँ से आपने जो लैंग्वेज चुना, अगर आपने यहाँ से हिंदी चुना तो आपका 100 मार्क्स का हिंदी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से इंग्लिश चुना तो आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश हो जाएगा। अगर आपने उर्दू चुना तो आपका 100 मार्क्स का उर्दू हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप चुनिएगा वो आपका 100 मार्क्स का। तो इस तरीके से 300 ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथ, उसमें से आप जो एक रखें वो 300 और एक ये हो गया 100। तो हो गए कितने? 400 मार्क्स आपकी हो गए। अब मैंने एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये बायोलॉजी लेके एक्स्ट्रा में मैथ रखते हैं तो फिर आपको दोनों का नंबर नहीं मिलेगा। या तो आपको बायोलॉजी का नंबर मिलेगा, नहीं तो मैथ का नंबर मिलेगा। और नंबर मिलता किसका है? बायोलॉजी और मैथ दोनों रखते हैं अगर आप, मीन्स बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा में मैथ रखते हैं, तो होगा क्या कि जिसमें आपका ज़्यादा नंबर आएगा, बायो में अगर ज़्यादा नंबर आता है या फिर आपका मैथ में ज़्यादा नंबर आता है, जिसमें ज़्यादा नंबर आता है वो नंबर जुड़ जाता है और एक नहीं जुड़ता है। मान लीजिए कि आपका फिजिक्स में कुछ नंबर है, मान लीजिए 60 मार्क्स है फिजिक्स में, और मान लीजिए केमिस्ट्री में भी आपका 60 मार्क्स है, और यहाँ बायोलॉजी में मान लीजिए आपका 70 मार्क्स है, और यहाँ मैथ में आपका मान लीजिए कि 80 मार्क्स है। तो होगा क्या कि आपका मैथ का मार्क्स इन तीनों के साथ जुटेगा, ये तीनों ही जुटेंगे, बायोलॉजी वहाँ से छट जाएगा, ठीक है। और अगर जो है बायोलॉजी का मार्क्स ज़्यादा होता है और अगर मैथ का कम होगा तो फिर होगा क्या कि आपका मैथ का मार्क्स जुटेगा और बायोलॉजी जो है छट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज आपने चुना यहाँ से 100 मार्क्स का, तो इस तरीके से हो गए आपके टोटली कितने? 400 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद जो 100 मार्क्स बच रहा है इसमें ये एनआरबी का मतलब ये 50 मार्क्स का हिंदी होता है, ठीक है। 50 मार्क्स का हिंदी ये आपका फिक्स होता है, ये आपको लेना ही लेना है, इसमें कोई कसर नहीं है, ये लेना ही लेना है। 50 मार्क्स कंपलसरी होता है। और 50 मार्क्स ये जब इसमें जुड़ा तो ये 300, ये 100, ये 300 और ये 100, 400 हो गया, और ये फिर 50 जुड़ा, 450 मार्क्स हो गया। और आपको 50 मार्क्स जो बच रहा है वो 50 मार्क्स में या तो आप ALT इंग्लिश, अल्टरनेट इंग्लिश ले सकते हैं, या तो आप उर्दू ले सकते हैं, या फिर मैथिली ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, कोई एक, ठीक है। तो ये इन तीनों में से जो भी आप लीजिएगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का, तीनों में से कोई एक। तो ये 300 इन तीनों का, और ये 100 मार्क्स लैंग्वेज जो भी आप एक लेते हैं, और इसमें से हिंदी 50 मार्क्स तो फिक्स रहेगा, और ये जो 50 आप लेते हैं इन तीनों में से, तो ये 50 हो गए टोटल कितने? 500। सपोज कीजिए कि किसी बच्चे ने यहाँ से लैंग्वेज में से 100 मार्क्स का इंग्लिश लिया और ये हिंदी उसका 50 मार्क्स फिक्स है, और उस बच्चे ने यहाँ से 50 मार्क्स का इंग्लिश लिया, उसने उर्दू छोड़ दिया, उसने मैथिली छोड़ दिया 50 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ से उसने क्या लिया? 50 मार्क्स इंग्लिश लिया। तो इस तरीके से 100 मार्क्स यहाँ का इंग्लिश और ये 50 मार्क्स यहाँ का इंग्लिश, दोनों मिलके ये आपका 100 + 50 कितने हो गए? ये हो गए आपके 150 मार्क्स का इंग्लिश हो गया। अब ये आप ये मत समझिएगा कि अलग से कहीं 150 मार्क्स का बुक एक स्पेशल आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। ये 150 मार्क्स इंग्लिश यहीं से होता है, 100 मार्क्स इसका और ये 50 मार्क्स इस इंग्लिश का, तो 150 मार्क्स का इंग्लिश हो गया और ये 50 मार्क्स का हिंदी हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ से लैंग्वेज सब्जेक्ट में से 100 मार्क्स का इंग्लिश लेता है और यहाँ 50 मार्क्स का हिंदी, तो उसका फिक्स है, ठीक है। और अगर यहाँ से वो उर्दू ले लेता है 50 मार्क्स का, तो उसका क्या हुआ? 50 मार्क्स का उर्दू होगा और ये 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स और वो 100 मार्क्स।
अब रहा एग्जाम का बात। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इन सब के लिए अलग अलग डेट निकलेगा। और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो इंग्लिश है इसके लिए, या फिर जो भी आप लेते हैं इसमें से, उसके लिए एक स्पेशल डेट होगा जिस दिन ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स है आपका, इस वाले बॉक्स में यहाँ पे जितने भी हैं का मतलब कि यदि आप हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं अगर आप 50 मार्क्स का, तो उस 50 मार्क्स इंग्लिश का एग्जाम और ये एक हिंदी जो आपका फिक्स है पहले से, ठीक है, इन दोनों एग्जाम को एक ही दिन लिया जाएगा। मीन्स ये 50 और 50 100 मार्क्स का एग्जाम एक ही दिन होगा। अगर आप 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स उर्दू लेते हैं तो इन दोनों का एग्जाम एक साथ होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको समझ में आ गया कि 150 मार्क्स इंग्लिश क्या होता है। 150 मार्क्स इंग्लिश का मतलब है कि यहाँ उस बच्चे ने 100 मार्क्स का इंग्लिश यहाँ लैंग्वेज से लिया है, और ये अल्ट इंग्लिश यहाँ से अल्टरनेट इंग्लिश ये लिया हुआ है उसने 50 मार्क्स का, तब जाके उसका 150 मार्क्स का इंग्लिश हुआ। अगर कोई बच्चा 150 मार्क्स का हिंदी लेता है तो इसका क्या मतलब है कि वो लैंग्वेज में से 100 मार्क्स हिंदी यहाँ से लिया होगा, और ये 50 मार्क्स हिंदी यहाँ का फिक्स है, तो ये 150 मार्क्स हिंदी हो जाएगा। और बाकी इसमें से वो जो भी रखता हो, अल्टरनेट इंग्लिश जो भी रखता हो। इसके बाद अगर आप हमारे जितने भी वीडियोज आपके पास जा रहे हैं, इन वीडियोज में आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये 50 मार्क्स इंग्लिश का जो बुक है और 50 मार्क्स जो हिंदी का बुक है, ये दोनों बुक्स सेम पढ़ने हैं आपको। वो या तो आपका आर्ट्स हो या फिर आपका ये साइंस हो, दोनों में सेम ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अंतर नहीं होता है, ये एक ही बुक है। अब इसके बाद आइए हम बात करेंगे अपने इस 150 मार्क्स के इंग्लिश में कि क्लास 12 के विच बुक शुड आई रीड फॉर क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको क्लास 12 में कौन सा बुक पढ़ना होगा। अच्छा, एक और बात कि ये वीडियो केवल और केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, मैं दूसरे बोर्ड का नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस बिहार बोर्ड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए जानते हैं कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको 100 मार्क्स इंग्लिश का एक बुक लेना होगा। ये 100 मार्क्स इंग्लिश का जो बुक है ये उसका फ्रंट कवर है। जो आपका ऊपर का बुक का जो कवर होता है वो ये वाला कवर है, रेनबो लिखा हुआ होगा। पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 1 मत ले लीजिएगा। पार्ट 1 लीजिएगा तो वो 11th होगा और पार्ट 2 होगा 12, है ना। देखिए क्लास 12 के लिए तो ये उस बुक का कवर है। बुक का जब पहला पेज आप पलटिएगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, कंटेंट्स, है ना। इसमें चैप्टर के नाम होंगे। प्रोज सेक्शन का चैप्टर जिसका वीडियो मेरा बनाया हुआ है मेरे द्वारा, ऑथर्स नेम करके एक वीडियो होगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ असनफ, आई हैव अ ड्रीम। इस तरीके से 11 चैप्टर हैं। लास्ट वाला चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। तो ये एक बुक आपको लेना पड़ेगा 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए। ये 100 मार्क्स इंग्लिश का बुक है, ठीक है। इसके बाद इसी का 100 मार्क्स इंग्लिश का वो जो चैप्टर था, अभी ये जो चैप्टर था ये प्रोज का चैप्टर था। प्रोज मैंने बताया था क्या होता है, कहानी वाला जो भाग होता है उसको प्रोज कहते हैं, और कविता वाला जो भाग होता है उसको पोएट्री कहते हैं। तो पोएट्री में भी आपको 10 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। मीन्स वो 11 चैप्टर ये प्रोज का और 10 चैप्टर ये पोएट्री के आपको पढ़ने पड़ेंगे इस 100 मार्क्स इंग्लिश के किताब में, ठीक है। इसके बाद पेज आगे पलटिएगा तो आपको मिलेगा रीड, थिंक एंड इंजॉय। ये जैसा नाम है इसका, रीड, थिंक एंड इंजॉय, वैसे ही बस पढ़ना है, सोचना है, मज़ा लेना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो इससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, समझिए तो नहीं आते हैं, है ना। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक और बात, मैंने अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 100 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस का, तो उसमें मैंने बताया है कि लेखक का नाम आता है। ये जो लेखक का नाम दिया गया है ये 3 मार्क्स का आता है, और ये लेखक का नाम आता है कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ये मिलान करने के लिए आता है ये वाला,
और ये वाला जो आता है आपका, ये आता है किस लिए, लिखने के लिए। चैप्टर का नाम दे देगा और कहेगा कि लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जरूर याद कर जाइएगा, ये इन दोनों को, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को। और आपको ये रीड थिंक एंड एंजॉय का लेखक का नाम याद नहीं करना है, नहीं करना है, ओके ना। चलिए, इसके बाद 100 मार्क्स इंग्लिश आप समझ गए। अब आते हैं 50 मार्क्स इंग्लिश के बारे में। ये 50 मार्क्स इंग्लिश का फ्रंट कवर है। अच्छा, हो सकता है कि आपका फ्रंट कवर कुछ दूसरा हो, ये कवर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। वो कवर मैच करेगा, ये जो 100 मार्क्स इंग्लिश का कवर है ये मैच करेगा, लेकिन ये कवर मैच करेगा या फिर नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये, अच्छा, इसको जब आप लीजिएगा तो आप देख लीजिएगा 50 मार्क्स कंपलसरी पेपर क्लास 12 के लिए, जिसमें आपको प्रोज एंड पोएट्री पढ़ना है और एक नोवेल भी पढ़ना है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। इसका जब पहला पेज आप पलटिएगा तो आपको ऐसा मिलेगा, इंग्लिश प्रोज पोएट्री एंड डेविड कॉपरफील्ड, 50 मार्क्स इंग्लिश। किसके लिए, आर्ट वाले के लिए भी, साइंस वाले के लिए भी और कॉमर्स वाले के लिए भी, तीनों के लिए सेम बुक है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें चैप्टर आप मिलाकर ही बुक लीजिएगा, चैप्टर मिलाकर ही बुक लीजिएगा। यहाँ पे आवर ओन सिविलाइजेशन पहला चैप्टर है, CEM जोड़ के द्वारा लिखा हुआ। दूसरा चैप्टर है विथ द फोटोग्राफर, स्टीफन लीकॉक के द्वारा। तीसरा चैप्टर गुड मैनर्स। चौथा चैप्टर है आपका ऑन लेटर राइटिंग। पांचवा फॉरगेटिंग है और 6 है रॉबिन। इसी तरीके से इसमें पोएट्री भी है, और पोएट्री के बाद आपका डेविड कॉपरफील्ड नोवेल का भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें से मैंने बताया ही था 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दिया होगा इसी बुक में, आगे जाइएगा तो, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से आपको कविता पढ़ना है। सिलेबस क्या है इनका वो मैंने आपको बता दिया है। आइए अब जानते हैं, ये हो गया 50 मार्क्स इंग्लिश, अभी बताया 100 मार्क्स इंग्लिश, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 150 मार्क्स इंग्लिश। अब अलग अलग बुक, ये 150 का कोई इकट्ठा बुक नहीं आता है, 50 ये और 100 वो, तब हुआ 150, क्लियर है। अब आते हैं 50 मार्क्स हिंदी के लिए। ये 50 मार्क्स हिंदी का हमारे बुक का फ्रंट कवर है, आपके बुक का फ्रंट कवर कुछ भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये बुक यहाँ पे देखिएगा, अगला पेज इसका इस तरीके का होगा, हिंदी 50 मार्क्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम +2 के अनुसार, ठीक है। आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए ये भी बुक है, और देखिए कंपलसरी है, ठीक है। इसमें चैप्टर मिला लीजिएगा आप लोग। चैप्टर में पहला है रहीम के द्वारा लिखा हुआ दोहा, दूसरा है जीवन संदेश, चैप्टर का नाम है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ, जिसका वीडियो आधा चढ़ा हुआ है और आधा उसका दूसरा पार्ट अभी कुछ दिन बाद, कुछ दिनों में मैं चढ़ा दूंगा, ठीक है। तीसरा चैप्टर है भारत माता ग्रामवासिनी, हिमालय का संदेश। अगला है सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, फिर है जीवन का झरना। और ये आपका कविता वाले चैप्टर वो थे, और ये कहानी वाले चैप्टर हैं गद्य खंड के चैप्टर, जिसमें पंच परमेश्वर और गौड़ा का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी वीडियो कुछ समय में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका बुक्स रिव्यू, है ना, किताब क्या क्या आपको पढ़ना है। इसलिए ये आपके तो मेन बुक्स हो गए। और इसके बाद आपको अगर हेल्प बुक, आप ये भी पूछते होंगे कि किससे पढ़ें, क्या गेस लें, क्या गाइड लें, कौन सा पासपोर्ट लें, तो आप अभी गेस गाइड तो छोड़ दीजिए, गेस गाइड एग्जाम के लास्ट में लीजिएगा आप लोग। और अभी आप लोग लूसेंट का एक बुक आता है जिसका नाम है रेडी रिकॉर्नर, रेडी रिकॉर्नर, ठीक है, READY रेडी, और रिकॉर्नर RECORNER, ठीक है, रिकॉर्नर। तो रेडी रिकॉर्नर का बुक आता है 150 मार्क्स, वो 100 मार्क्स इंग्लिश का, 50 मार्क्स इंग्लिश का, 50 मार्क्स हिंदी का, उसका सारा चीज़ का है। तो उसमें से वो हेल्प बुक जो होगा आपके लिए बेटर होगा, मेरे तरीके से सजेस्टेड बुक, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक हैं, लेकिन हमारे तरफ से सजेस्ट होगा कि आप रेडी रिकॉर्नर जो लूसेंट पब्लिकेशन का आता है वो लीजिएगा, बेटर होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।